तुम्हारे रसूल की नामूस पर हमला हुआ, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल को गाली दी गई, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल की शहीदी बीबी हम सबकी माँ, जिसको कुरान ने कहा नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्माहातुहुम का ताज जिस आयशा के सर पे अल्लाह ने पहना दिया, उस आयशा के पाक दामन पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? सैयदा खदीजा की अज़मत को उछाला गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की नामूस को उछाला गया, बहश पर एवा के मुसलमानों तुमने क्या किया? और रसूल की रिसालत को ललकारा गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की अज़मत पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? लेकिन वो नबी का नवासा था जिसने नानक के कानों पर बैठकर कहा। मुसलमानों, मैं अगर आपके जज्बात से खेलना शुरू करूं तो आपको एहसास होगा कि आज मुसलमानों को जरूरत किस चीज की है। आज का ये मुसलमान सिर्फ ये समझता है हमने मुकर्रीन को बुला लिया, वी कैन क्रिएट सक्सेस इन देयर वर्ड, हमने मुकर्रीन को बुला लिया, हम कामयाब हो गए, हमने बड़े बड़े शोरा को बुला लिया, हम कामयाब हो गए, हमने लाखों रुपए का चंदा करने के बाद जलसे को ऑर्गेनाइज कर लिया, हम कामयाब हो गए, हमने हजारों की भीड़ को इकट्ठा करके जलसे को सेलिब्रेट कर लिया, हम कामयाब हो गए, हमने बड़ा खूबसूरत इंतजाम और इंसराफ कर लिया, हम कामयाब हो गए। मुसलमानों, यही तुम्हारी कमजोरी है, यही तुम्हारी कमजोरी है कि आज दुश्मन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन जरा याद तो करो, आज भारत की सरजमीन पर 35 से 40 करोड़ होने के बाद तुम खीर और ककड़ी की तरह काटे जा रहे हो, मक्खी और मच्छर की तरह मसाले जा रहे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। भारत के संविधान में तो, भारत के पार्लियामेंट में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, भारत की राजधानी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, भारत की सरजमीन पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड, इसके पीछे कौन सी वजह है? अरे जो कौम अपनी इज्जत खुद ना कर सके, जो कौम अपना वकार खुद ना कर सके, जो कौम अपनी तहजीब खुद ना बचा सके, जो कौम अपने आप को खुद ना समझ सके, कोई उसको समझाने के लिए आने वाला नहीं है। अब करबला से कोई हुसैन आने वाला नहीं है, अब नजर अशरफ से कोई अली आने वाला नहीं है, अब मदीना से कोई अबू बकर उमर आने वाला नहीं है, अब बगदाद से कोई अब्दुल कादिर आने वाला नहीं है, अब अजमेर से कोई ख्वाजा आने वाला नहीं है। अरे भारत में जीना है तो बचाना भी तुम्हें पड़ेगा और शहादत में करना भी देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोलो। मैं ठीक करूं, मैं कुछ पुराना नहीं चाहिए। एक घंटे के लिए मैप ठीक कर लो, चारों तरफ से आवाज आना चाहिए, सारी आवाज क्लियर आना चाहिए। मुसलमानों, याद तो करो, अपनी तारीख याद करो। आज तुम टीवी में घूम गए हो, आज तुम दुनिया की रानाई में चले गए, तुमने अपनी पहचान को भूल दिया, तुमने अपने तमद्दुन को भुला दिया, तुमने अपनी सकाफत को भुला दिया, तुमने अपने कल्चर को भुला दिया, तुमने अपनी तहजीब को भुला दिया। मुसलमानों, तुम भेड़ और बकरी की तरह काटे जा रहे हो। आज तुम्हारे बच्चों के सरों को काटा जा रहा है, आज तुम्हारी के सरों से चादर अज़मत को हटाया जा रहा है, आज तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियों को काटा जा रहा है, आज तुम्हारे सरों से टोपियों को उछाला जा रहा है, आज तुम्हारी मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है, आज तुम्हारे मदारिस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। मैं किसी को दोष नहीं देता, आखिर कमी किसकी है? हम किसी को बुरा नहीं कहते। अगर कमी है तो मुसलमान की है, अगर गफलत है तो मुसलमान की है, अगर बुरा है तो मुसलमान है। अरे आज 35 करोड़ होने के बाद मच्छर और मक्खी की तरह हो गए, लेकिन 1400 साल पहले इसी नील आसमान के नीचे लाखों की तादाद में नहीं थे, 313 थे। खुदा ने कह दिया 313 बदल में आना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना हमारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी,
शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परेवा भाई। सुनो मुसलमानों, 313 दिन थे, 314वां नहीं था। 313 पे आखिर कामयाब क्यों हुए तुम्हें मालूम है? वो गोश्त नहीं खाते थे, वो गोश्त की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए, वो चावल की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए, वो रोटी की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए। और बता दूं मुसलमानों, अगर मेरी तकरीर करनी पड़े तो माफ करना, लेकिन तुम्हारा आईना दिखा कर जा रहा हो, तुम्हारी औकात दिखा कर जा रहा हो। आज तुम फख्र कर रहे हो हम अंसारी है, आज तुम्हें घमंड है हम पठान है, आज तुम्हें घमंड है हम राई है, आज तुम्हें घमंड है हम अशरफी है, आज तुम्हें घमंड है हम रज़वी है, आज तुम्हें घमंड है हम खुले सिलसिले वाले हैं। अरे कल के मुसलमानों को अपनी बिरादरी पे घमंड नहीं था, कल के मुसलमानों को नबी की गुलामी पे घमंड था। अगर दिल तुम्हारा इजाजत दे तब तकरीर सुनना। शहादत का किस्सा तो कभी भी सुन लोगे यूट्यूब पर, हजारों तकरीरें मेरी पड़ी है, सुन लेना। मुसलमानों वो नबी के गुलाम थे, वो मुस्तफा के चाहने वाले थे, वो मुस्तफा के आशिक थे, वो मुस्तफा के दीवाने थे, वो मुस्तफा के मत वाले थे। आमना के लाल ने कहा था, यू विल हैव टू ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा। तो सहाबा ने कहा था, आका झुकाने का ऑर्डर देना आपका काम है, और रब की बारगाह में झुक जाना हमारा काम। बहुत अच्छा भाई हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनते रहना, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, ना मैं शोरा का मुखालिफ हूँ, ना मैं खुतबा का मुखालिफ हूँ। अगर मैं मुखालिफत कर रहा हूँ तो तुम्हारी कर रहा हूँ, अगर आईना दिखा रहा हूँ तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, अगर औकात दिखा रहा हूँ तुम्हें दिखा रहा हूँ। मुसलमानों, आज तुम्हारी औकात क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारी पहचान क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारी अजमत क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारा तकद्दुस क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। आज तुम्हें तौफीक नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ लो, तुम्हें तौफीक नहीं है कि ज़ुहर में अल्लाह के सामने झुक जाओ, तुम्हें तौफीक नहीं है मगरिब और इशा में अल्लाह के सामने झुक जाओ। अरे लाखों रुपए का चंदा दरवाजे दरवाजे पर मांगने वालों, अगर खुदा के दरबार में चले जाते और कह देते मौला मस्जिद में आना हमारा काम है, इज्जत देना तेरा काम। और करो, आज तुम्हारी औकात क्या है कौन बताने आएगा तुम्हें? अब करबला से कोई हुसैन नहीं आने वाला है, अब करबला से कोई अब्बास सलम बरदार आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई सकीना नहीं आएगी, अब करबला से कोई उम्मे रुबाब नहीं आएगी, अब करबला के मैदान से कोई हम शबी है पैगंबर अली अकबर आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई कासिम नौजवा आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई अल्लाह के बेदोश मुस्तफा आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई साहिब जुल्फिकार का लाल आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई इमाम हसन का भैया आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई हजरत खदीजा का लाल आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई फातिमा का परवरदा आने वाला नहीं है। अगर मस्जिदों को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, मदारिस को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, अबू बकर की सदाकत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उमर की अदालत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उस्मान की सखावत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अली की जुल्फिकार को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, इमाम हसन की इमामत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, हुसैन की शहादत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अब्बास के फासलों को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, सकीना की प्यास को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उम्मे रुबाब का कलेजा बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा। अरे बातें मुसलमानों, अगर नबी की अजमत को बचाना है तो मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कहाँ गए मेरे भाइयों? आधा घंटे से मैंने तुम्हारे चेहरों को देखा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि जलसा हो रहा है या ये एक इंतजाम हो रहा है खुशफहमी का, तुम्हें कोई मतलब नहीं। बोलो तुमने क्या लाया है? अमल तैयार किया
तुम्हारे रसूल की नामूस पर हमला हुआ, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल को गाली दी गई, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल की शहीदी बीबी हम सबकी माँ, जिसको कुरान ने कहा नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्माहातुहुम का ताज जिस आयशा के सर पे अल्लाह ने पहना दिया, उस आयशा के पाक दामन पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? सैयदा खदीजा की अज़मत को उछाला गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की नामूस को उछाला गया। बहश पर एवा के मुसलमानों, तुमने क्या किया? रसूल की रिसालत को ललकारा गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की अज़मत पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? लेकिन वो नबी का नवासा था जिसने नाना के कानों पर बैठकर कहा, वो नबी का नवासा था। नाना ने कहा था, मेरे लालू से आजा, मेरे कानों पे सवार हो जा। कमेटी वालों, अगर इसकी इजाजत दे, यहाँ नजराना देने मत आना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मुझे इनाम का लालच नहीं, अगर आज तुम्हें इनाम देना है तो दिल के अंदर वो जज्बा पैदा कर लो जो जज्बा इमाम हुसैन। अगर इनाम देना है तो कहो मेरे आका हुसैन। जब तू अपने नाना के कांधों पे सवार हुआ था तो नाना ने क्या कहा? मेरे हुसैन बता, मेरे हुसैन बता, 1400 साल कंप्लीट होने जा रहे, मेरे हुसैन की शहादत को नाना जान के कांधों पे बैठा मेरा हुसैन। नाना ने कहा लाला, हुसैन नाना के कांधों पे आ गया। पहले ईदा सजा की जुल्फे मेरे हुसैन ने दस्ते पाक। कुछ मत बोलो, सिर्फ दिल के अंदर एहसास पैदा कर दो मेरे भाइयों, क्योंकि ये जिंदगी की शाम आखिरी शाम भी हो सकती है। न जाने कल का सूरज हमें मैसर हो ना हो, लेकिन दिल की तमन्ना ये है कि नबी के इश्क का पैगाम नबी के गुलामों तक पहुंचा दिया जाए। और इस उम्मीद के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस उम्मीद के साथ मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। आओ नाना जान के कानों पर इमाम अली मकाम सवार है। नाना जान ने कहा मेरे लाल, ऐ मेरे जाने जिगर हुसैन, ऐ मेरे दिल के चैन हुसैन, ऐ मेरी आंखों के नूर हुसैन, ऐ मेरी बेटी के लाल हुसैन, अली के दुलारे हुसैन, खदीजा के नवासे हुसैन, आयशा के लाडले हुसैन, अबू बकर के प्यारे हुसैन, उमर के दुलारे हुसैन, उस्मान के लाडले हुसैन, अली के शहजादे हुसैन। इमाम अली मकाम ने कहा ऐ मेरे नाना जान बोल, मेरे हुसैन ने कहा ऐ मेरे नाना जान बोल। आज बोलना तेरा काम है, अमल करना नवासे का काम है। तो मेरे रसूल ने कहा था ऐ मेरे बेटा, आज तू मेरे कांधों पर है, कल करबला के मैदान में जब मेरी नबुव्वत पे हमला होगा, जब मेरी रिसालत पे हमला होगा, जब मेरी शरीयत पे हमला होगा, तो क्या करेगा? इमाम अली मकाम ने कहा, फातिमा के शहजादे ने कहा, अली के लाडले ने कहा, नबी के नवासे ने कहा ऐ मेरे नाना, अगर करबला के मैदान में तेरी रिसालत पर हमला होगा, तेरी नबुव्वत पर हमला होगा, तेरे मुअज्जिज़ात पर हमला होगा, तेरे कुरान पे हमला होगा,
तेरी शरीयत पे हमला होगा, तेरी नमाजों पे हमला होगा, तेरे मजहब पे हमला होगा। अब्बास अलम तार के बाजू कटा दूंगा, सकीना को प्यास से तड़पा दूंगा, मैं रुबाब का कलेजा छल्ली होता हुआ देख लूंगा। मेरे नबी ने कहा अगर मेरी नबुव्वत पे हमला फिर भी हुआ, पूरा मजमा साथ देना। तो हुसैन ने कहा 6 महीने गाली असगार कटाकर अपनी गर्दन कटा लूंगा, तेरी नबुव्वत को बचा लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हुसैनी कमेटी परेवा बैश। बोला ये जज्बे हुसैनी कहां चला? मक्खी की तरह मारे जाते, मच्छर की तरह मसले जाते। मेरे जाने के बाद पूरी रात मुशायरा करा, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जो आज जलसे की असल जान है वो मैं तुम्हें दे के गया। मेरे जाने के बाद दिल खोल कर गालियां देना परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे आईने में दिखा के हुसैन करबला में गए। सवाल कर रहा हूं, नाज़िर रज़ा जवाब दीजिए। हुसैन करबला में गया, अब्बास को कटाया, कटाया कि नहीं कटाया? कौन अब्बास? सुनो अहमद रज़ा, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। कौन अब्बास? हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। समझो तो बोलना वरना खामोश रहना। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र और रज़ा को हुसैन। जिंदाबाद, जहां में सब्र और रज़ा, सब्र और रज़ा को हुसैन। जहां में सब्र और रज़ा को हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसी मौके हुसैन ने अपने अब्बास को कटा दिया।